नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 54 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि महाबलीपुरम क्या है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में, किस वंश के शासनकाल के द्वारा करवाया गया था। कहता है महाबलीपुरम जो है इसमें रथ मंदिर क्या है, रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो यह करवाया गया था पल्लवों के द्वारा। किसको, पल्लवों के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता कुषाण का क्या, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो ये जो था आपको महायान का, महायान शाखा का अनुयायी था। बी नंबर से आंसर महायान शाखा का। चलिए आगे है, नवीनतम खोजों के क्या है, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नगर आपको राखी गढ़ी है। क्या, राखी गढ़ी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है पुस्तक क्या है, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको सैयद अमीर अली है। कौन, सैयद अमीर अली है पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये प्रथम भारतीय थे आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सी नंबर से आंसर का व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे कहता है क्या, त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। त्रिपुरी संकट जो हुआ था इसके बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष आपको बना था ये राजेंद्र प्रसाद जी बने। कौन, राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको त्रिपुरी संकट जो था, त्रिपुरा जो आपको कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रत्याशी को हराया था, जिसके कारण महात्मा गांधी नाराज हो गए थे और बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसी को त्रिपुरी संकट कहा जाता है। आगे कहता है, और आप इसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा कि गांधी जी के तरफ से प्रत्याशी कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे कहता है स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार क्या, लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था आपको मदन मोहन मालवीय ने। किसने, मदन मोहन मालवीय ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान कीजिए। एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक है, इसका सही मिलान करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं आपको मुंबई की जो है, मुंबई की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था। तो ये कराया गया था आपको ओनाल्ड ऑक्जियर के द्वारा। तो आपको 1 से मिल जाएगा, सही है। कोलकाता आपको जॉर्ज चार्नक ने किया था, तो आपको 2 से मिल जाएगा। और चेन्नई जिसे मद्रास कहा जाता है इसे फ्रांसीसी डे ने, तो आपको 3 से मिल जाएगा। इस प्रकार सभी का सभी सुमेलित ही है। तो 1 2 3, ए का 1, 2 का बी और 3 का सी, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन के महात्मा गांधी जो है इन्हें टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था। टाइम मैगजीन के द्वारा महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। ये किया गया था आपको 1930 में। कब, 1930 में। ए नंबर से आंसर 1930। आगे कहता जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आपको अल्बर्ट आइंस्टीन का। किसका, अल्बर्ट आइंस्टीन का है। महात्मा गांधी के हत्या के समय, हत्या के बाद ऐसा कहा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। तो यह घोषणा जो किया जाता है, यह घोषणा किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। बी नंबर से उसका राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। कहता रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे जो है उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था।
तो ये दिया गया था 1915 में दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिन्हें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन्होंने वापस कर दिया था। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का अगस्त कथा मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कौन, सॉरी दोस्तों, कथा मुस्लिम लीग जो है इसका अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख रहा है, इसका रुख क्या रहा है? इसका रुख जो रहा है आपको डोमिनियन, क्या डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगना इसका रुख रहा है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? तो यह किया गया था दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। कहाँ? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? तो यह संबोधित किया था कि राष्ट्रीय द्रोहियों की संस्था है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? कथा निम्नलिखित में से वो कौन सा आयोग या फिर समिति है जिसका संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो ये है आपको हॉलैंड समिति, जो कि 1916 है। इसका संबंध जो है ब्रिटिश समय में अकाल से नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में वह सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें जो गलत है उसे ढूंढना है। तथा भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद का गठन हुई थी, तो यह गलत है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें जो कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था 1929 में। कब? 1929 में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1929। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 1875 में किया गया था, यह कहाँ की गई थी? तो यह किया गया था आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? तो संस्कृत भाषा में आपको जाम्बवती कल्याणम पुस्तक की रचना की गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तुलुगमा युद्ध पद्धति जो है इसका उपयोग जो है मुगलों के द्वारा किस युद्ध में किया गया था? तो यह किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ए नंबर से आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इनमें से जो सही है यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, सही है। उसके बाद यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों की वो संतुलित कर देता है, यह गलत है। और यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, सही है। यह कैंसर पैदा करता है, तो यह भी सही है। 1, 3, 4 सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत में ओसनिक नेशनल पार्क जो है यह कक्ष में स्थित है। डी नंबर से कक्ष। नल्ला मनाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नल्ला मनाई जो है यह पहाड़ी स्थित है आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुदी झील जो है यह स्थित है केरल में। कहाँ? केरल में स्थित है। ए नंबर से आंसर केरल। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम जिसका सही क्रम होगा यह हो जाएगा आपको पंपास पहले, दूसरे स्थान पर कंपोस हो जाएगा, तीसरे स्थान पर आपको सेलवास हो जाएगा, चौथे स्थान पर लानोस। इस प्रकार 1, 4, 2, 3। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पत्नों एवं उनसे संबंधित देश का सही मिलान करें। आइए देखते हैं। ये काहिरा जो आपको मिस्र, कहाँ? काहिरा मिस्र में है। और बेलिंगटन जो है
वेलिंगटन आपको न्यूजीलैंड, कहाँ, न्यूजीलैंड में। वेलिंगटन न्यूजीलैंड हो जाएगा। उसके बाद मॉस्को, मॉस्को आपको रूस, और लिस्बन ये आपको पुर्तगाल। तो इस प्रकार हो जाएगा आपको ए का सी, 2 का 1, 3 का डी और 4 का बी। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति किस पद का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है ये किस सभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है? तो यह होता है आपको राज्यसभा का। सी नंबर से आंसर राज्यसभा का। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता जो है इसके पद का उल्लेख जो किया गया भारतीय संविधान में, यह किया गया अनुच्छेद 165 में। कब? अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश जो थे आपको पीएन भगवती। कौन? पीएन भगवती थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? संविधान सभा का आखिरी सत्र जो चला था यह चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति जो है ये आपको विभागीय अस्थायी समिति। कौन? विभागीय अस्थायी समिति है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन जो है केसी वियर का। किसे? केसी वियर का है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व जो नहीं है ये आपको कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। बाकी यूरेनियम, रेडमियम और थोरियम ये तीनों रेडियोधर्मी तत्व है। कैडमियम नहीं है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा कैडमियम। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? रेडियो एक्टिव युक्त गैस जो है यह कौन सी है? तो यह है आपको आरएन। कौन? आरएन। बी नंबर से आंसर आरएन। कहता हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? हम हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये है आपको क्या? प्रोटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन जो होता है नहीं होता है। ए नंबर से आंसर प्रोटियम। चावल के अंकुर में वेकेल जिसे फूलिश सीडलिंग कहा जाता है किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो यह जो उत्पन्न होता है जिब्रेला फुजीकुरोई के वजह से होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक होता है? ऑक्टेन संख्या जो है यह किसकी गुणवत्ता का मापक होता है? तो यह होता है पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन होता है ऑक्टेन संख्या। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो ये होता है आपको गैस से द्रव में। किसमें? गैस से द्रव में। ए नंबर से गैस और द्रव। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सी अवस्था है जिसमें गीले कपड़ा सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल्दी सूख जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आहारनाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मनुष्य के आहारनाल का प्रमुख भाग कौन सा नहीं है? तो यह है आपको यकृत इसका जो आहारनाल का भाग नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सेंधा नमक में कौन सा खनिज पाया जाता है? सेंधा नमक जो है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें सोडियम पाया जाता है। कौन? सोडियम पाया जाता है सेंधा नमक में। पसीना जो है उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है। पसीना सबसे अधिक जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो तो उस समय सबसे अधिक निकलता है पसीना। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? सीएनजी जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो इसमें आपको CH4 सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल
का मुख्य संबंध होता है, तो इसका मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो यह जो संपन्न होती है आपको केवल स्ट्रोमा में, कहाँ? केवल स्ट्रोमा में संपन्न होती है। डी नंबर से आंसर होगा केवल स्ट्रोमा में। जठर रस क्या? जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो यह जो आसान करता है पेप्सिन, कौन? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व नाइट्रोजन है। कौन? नाइट्रोजन प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। 1 से मिल जाएगा। और लिम्नोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है तो ये किया जाता है आपको मृदा, क्या? मृदा संबंधी। यहाँ आपको हो जाएगा 2। लिम्नोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। 1 मिनट दोस्तों रुकिए। एक हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन सही है। निम्नोलॉजी में मृदा का अध्ययन। आइए दोस्तों, आपको यहाँ एक जो है मिलान करने के लिए कहा गया था। आपको हिस्टोलॉजी मिल जाएगा आपको ऊतकों का अध्ययन से, और निम्नोलॉजी मिल जाएगा आपको झीलों एवं अलवनीय जलीय पादपों से। तो ये आपको 4 से मिल जाएगा। और पेडोलॉजी मिल जाएगा आपको मृदा संबंधी अध्ययन से। किसे? मृदा संबंधी अध्ययन से। तो दोस्तों ये आपको क्या? हाँ, ये मृदा संबंधी अध्ययन हो जाएगा। ये आपको 2 से मिल जाएगा। और सिल्वीकल्चर आपको वनों से 3 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कथा निम्नलिखित में से किसे पादप एवं जंतुओं का संयोजक जीव कहा जाता है? पादप एवं जंतुओं का संयोजक जीव जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है युगलीना को। किसे? युगलीना को। सी नंबर से होगा युगलीना। अब आइए हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं जो है, आइए देखते हैं। हवा है आयला, क्या? आयला, ये आपको फ्रांस से संबंधित है। सुखोबे आपको रूस एवं कजाकिस्तान में बहती है। बागियो फिलीपींस द्वीप समूह में बहती है। गारिच गर्म हवाएं हैं, ये आपको दक्षिण पूर्वी ईरान में, कहाँ? दक्षिण पूर्वी ईरान में बहती है। सामुन ईरान में बहती है। और बरगस दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में बरगस गर्म हवाएं चलती है। और क्या? ट्रेमोंटेन आपको मध्य यूरोप में, कहाँ? मध्य यूरोप में बहती है। तो आप गर्म हवाएं थी। अब हम लोग विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं देखेंगे। मिस्ट्रिल, क्या है? मिस्ट्रिल जो है स्पेन एवं फ्रांस में बहती है। स्पेन एवं फ्रांस में। बोरा जो है, ये सब आपको ठंडी हवाएं हैं। बोरा आपको एड्रियाटिक तट पर। और नॉर्टी जो है ये आपको अमेरिका में बहती है। नार्दर अमेरिका में बहती है। क्या है? पेम्पिरो अर्जेंटीना में। पेम्पागायो मेक्सिको में बहती है। यूबूब जो है आपको सूडान में बहती है। सिस्टोन आपको पूर्वी ईरान में बहती है। और नेवाडोस आपको इक्वाडोर में। और बिलीबाब को अलास्का में बहती है। कहाँ? अलास्का में बिलीबाब बहती है। तो ये सब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये आपको ठंडी हवाएं हैं और ये आपको गर्म हवाएं हैं। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत एग्जाम में काम देगा। तो चलिए, उम्मीद इस वीडियो को आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।